हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं जो कि है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं जल्दी से हेक्साडेसिमल के बारे में। तो हेक्साडेसिमल हमारा स्टूडेंट्स दो वर्ड से बना है, एक तो हेक्सा एंड द अदर वन इज डेसिमल। हेक्सा मीन्स होता है स्टूडेंट्स 6 एंड डेसिमल मीन्स होता है 10। तो हेक्साडेसिमल का टोटल मतलब क्या हो गया, 6 + 10 दैट इज 16। तो ऐसे नंबर जिनके बेसिस में 16 लिखा जाता है वो हमारे किस में होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि हम लोग कौन से बिट यूज़ करते हैं किसी हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जैसे कि हम बाइनरी में 2 बिट को यूज़ कर रहे थे, ऑक्टल में हम 8 बिट को यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में पूरे के पूरे 16 जो बिट है हमारी उनको यूज़ करते हैं। तो वो 16 बिट हमारी कौन कौन सी होती हैं वो देखिए स्टूडेंट। तो पहले तो आपके पास 0 to 9 तक होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक तो यही होती हैं। उसके बाद आप लोग लिखते हैं A B C D E एंड द लास्ट वन इज़ F। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले 10 नंबर तो 9 तक होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव A, जैसे हमारा 9 के बाद 10 होता है लेकिन अब 10 की जगह A आ जाता है। दिस इज 11 12 13 14 15, यानी 15 को हम लिखेंगे F, 14 को हम लिखेंगे E, 13 को D, 12 को C, 11 को B एंड 10 को A, राइट स्टूडेंट्स। और ऊपर ये 10 नंबर हो चुके हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी कि कोई भी आपका डेसिमल नंबर है आप उसको हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, कोई भी नंबर सिस्टम हो, फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा ये होता है कि जितने भी बिट्स हैं हम उस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिजिट को, आपको उसी से एलसीएम कराना होता है डेसिमल को। जैसे कि 2 में हमने बाइनरी में हमने 2 से कराया था, ऑक्टल में हमने 8 से कराया था, तो अब हेक्साडेसिमल में स्टूडेंट्स 16 से कराएंगे। तो देखिए जैसे कि 2699 बेस 10, ये हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है क्योंकि 10 बेस में। इसको हमें हेक्साडेसिमल में करना है तो स्टूडेंट्स हमें सेम स्टेप करना पड़ेगा, बस हमें फ़र्क कहाँ पे आएगा थोड़ा सा, यहाँ पर, कि हम लोगों को इसे 16 से कराना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 16 से इसको अगर हम कराएंगे तो 16 बन जा, दिस विल बी 6 एंड दिस इज़ 8, तो 168 विल कम, राइट स्टूडेंट्स। तो 168 तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे इसमें तो ये जो रिमाइंडर आएगा वो 11 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट हम लोग आगे करेंगे इसको, तो 16 से डिवाइड कराएंगे, 16 बन जाए एंड ये तो छोटा हो गया 0 आ जाएगा, तो वी विल गेट 8। आफ्टर दैट हम लोग अगर 16 से इसको करके देखेंगे तो ये तो छोटा हो चुका है तो 0 लिखेंगे और हमारा 10 का 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इसे एज इट इज़ लिखना है, राइट। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 10 8 एंड 11, क्योंकि हम इसमें नीचे से ऊपर लिखते हैं और जब हम डेसिमल नंबर को करते हैं तो ऊपर से नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो सेम ही स्टेप यहाँ पे भी होगा, लेकिन अभी तो ये डेसिमल तो है, वो पॉइंट वाला नंबर तो है नहीं है जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट हो, इसमें तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसे लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक स्टेप और करना है स्टूडेंट्स कि ये 10 को हम हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 8 से, A से, सॉरी, तो A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप 10 की जगह A लिखेंगे, राइट। 8 को आप लोग 8 तक ही यूज़ करते हैं क्योंकि 0 to 9 तो नॉर्मल डिजिट्स चलती हैं, और 11 को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, B से, तो A8B बेस 16, ये होगा इस डेसिमल का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, 16 से इसको एलसीएम कराना है, रिमाइंडर नोट करते रहेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है तो इसमें 10 तो रिप्रेजेंट हो नहीं सकता, तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट तो हो सकता है लेकिन 10 से ही रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो 10 की जगह A से रिप्रेजेंट हो गया, 8 का 8 आ गया और 11 हमारा B से रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो स्टूडेंट्स हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 7CE दिस इज़ आवर एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसको डेसिमल में करना देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर, जैसे आपने बाइनरी में देखा कि 2 की पावर लर्न करी, ऑक्टल में आपने 8 की पावर लर्न करी, ऐसे ही आपको हेक्साडेसिमल में 16 की पावर्स लर्न करनी पड़ेंगी। ये आप लोग निकाल भी सकते हैं एट अ टाइम। 16 raised to the power 0 is 1, 16 1 is 16, and then 16 2 is how much, 256, राइट। तो आप लोग आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ। इफ़ यू वांट तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 256 इंटू 16 करिए और पावर आगे आगे बढ़ती रहेंगी। तो इस क्वेश्चन में तो हमें इन्हीं से हो जाएगा काम। तो जैसे 7CE है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E का हम क्या लिखेंगे, E का रेस्पेक्टिव डेसिमल नंबर लिखेंगे। तो E को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, 14 से। तो 14 इंटू 1 लिखेंगे। अब आप लोग केयरफुली, कहीं आप लोग E इंटू 1 लिख दें ना, E नहीं बल्कि E का डेसिमल। तो E किसको रिप्रेजेंट करता है, 14 को। तो 14 इंटू 1 करेंगे, प्लस देन दिस C इज़ हाउ मच, 12। तो 12 इंटू 16 करेंगे, एंड देन प्लस हाउ मच, दिस इज़ 7। तो 7 तो 7 ही होता है स्टूडेंट। तो 7 इंटू 256 करेंगे, राइट। तो फिर इसको करेंगे तो 1792 वी विल गेट, 12 16 दिस प्लस 192, तो दिस विल बी 192 एंड 14, तो वी विल गेट 1998 बेस 10। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल में, ठीक है। चलिए अपना एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। क्या हो अगर हमारे पास फिर से ये इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में देते हैं, जैसे कि A4B.C216। तो अब इसको हमें सपोज किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, बाकी नंबर सिस्टम में भी, नंबर सिस्टम में सब में सेम है, बस हेक्साडेसिमल है तो वो चीज़ 16 को लेके कर दो, ऑक्टल है तो वो चीज़ 8 को लेके कर दो, बाइनरी है तो वो चीज़ 2 को लेके कर दो। तो इसको सिमिलरली जब हम करेंगे तो इसको इधर से इधर देखेंगे, इसको इधर से इधर देखेंगे। तो B का रिस्पेक्टिव हम लिखेंगे, कितना होता है 11। तो 11 इंटू हाउ मच 1, प्लस 4 इंटू 16, प्लस 256 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, इट इज़ 10, राइट। तो 10 इंटू 256 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 1, तो हाउ मच विल वी गेट, 2560 फॉर दिस एंड 64 फॉर दिस, 11 फॉर दिस। अब हम लोग डेसिमल से इधर का करते हैं बंदोबस्त कुछ। तो डेसिमल से इधर अगर हम लोग जाएं तो C मीन्स हाउ मच, 12 इंटू 16 रेज टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू 16 रेज टू द पावर -2, राइट स्टूडेंट। इसको भी आप 2 प्लेस तक निकाल लीजिए, है ना। 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 और 16 की पावर -3, ये आप लर्न कर लीजिए। तो दिस वी विल गेट हाउ मच, 12 इंटू 1/16 वी विल गेट 0.0625। देखिए इजी टू लर्न है, आपको भी आराम से हो जाएगा। 2 इंटू 16 की पावर दिस -2 इज़ 0 और 339 this, right? Now we'll add it up. So 256 0 plus 64 4 and 1 5 6 1 75 and 25760 is how much we'll get? ठीक है, around 2635 we will get here, and then 12 into this 625. So you need to calculate this, right? I'm writing it after calculating, so please you tally it, but you try to solve it yourself first of all. ठीक है, तो the answer is 0.75 for here and plus 0.0078124. So this will get 2635 point how much
7578. So this is the complete hexadecimal conversion to decimal number system. तो चलिए वे स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में, राइट। तो हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। ABC 16, इस हेक्साडेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो बाइनरी में देखिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। A को आप क्या लिखते हैं 13, B को आप क्या लिखते हैं हाउ मच, B इज योर व्हाट, बताइए 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 11 एंड C इज योर 12। अब आप लोगों को करना क्या है कि इनके रेस्पेक्टिव बाइनरी, तो A को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स 10, राइट। B को हम लोग लिखते हैं व्हाट 11 एंड C को हम लोग लिखते हैं 12। तो पहले तो आप ये देख लेंगे कि किस किस को कौन कौन से नंबर डिनोट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम लोग इनके रेस्पेक्टिव क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स बाइनरी। तो आपको पता है 10 का बाइनरी होता है आपका 1010, 11 होता है आपका 1011 एंड 12 आपका होता है 1100। स्टूडेंट्स अगर किसी को बाइनरी में थोड़ा डाउट है बाइनरी कन्वर्जन कि हमारी उन्होंने वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, आई लिंक इट देयर, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं वो वाले कन्वर्जन भी। और फिर सिंपली आपको करना क्या है, बेस 2 लगा देना। ये आपका क्या बन गया बाइनरी। तो इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में इतना इजीली हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो A हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एग्जांपल है AB.48 होल 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल है इसे बाइनरी में करना है। तो A किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, ये तो यही रहेंगे। अब आपको करना क्या है, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दीजिए जल्दी से। तो 10 का आपको पता ही है 1010, 11 का 1011 एंड दिस 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 010 एंड दिस 8 इज 1000। तो दिस इज़ योर व्हाट एंड डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए, और ये आपका क्या आ गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो देखते समय थोड़ा पेशेंस रखना है और चीज़ों को साथ साथ करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी जब हम अपना लास्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक हम कंपैरिजन टेबल बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस अभी तो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलते रहिए, ये मत सोचिए ये याद कैसे रहेगा, वो आप मुझ पर छोड़िए, मैं आप लोगों को करा दूंगा याद। अभी तो बस आप लोग सीखिए कि इस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कन्वर्जन जो कि है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ऑक्टल में हम लोगों ने क्या किया था, जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने करे थे 3 बिट के ट्रिपलेट बनाए थे, राइट। और तीनों बिट के ट्रिपलेट को हमने क्या किया था, फिर हम लोगों ने उसको उसके रेस्पेक्टिव ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया था। तो वही आपको यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पर आप 3 बिट नहीं 4 बिट के पेयर लोगे, राइट। और लेफ़्ट टू राइट लोगे कि राइट टू लेफ़्ट, सोचिए जल्दी से, कहाँ से लेंगे, बिल्कुल सही, आप लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, और पेयर बनाएंगे 4-4 के। तो पेयरिंग शुरू कर लेते हैं। तो पहला पेयर तो 0 1 1 1 का बन जाएगा। आफ्टर दैट एक ये पेयर बनेगा हमारा 0 1 1, आफ्टर दैट हमारा 0 0 1 1। और स्टूडेंट्स अगर कमी रहती पेयर की तो उतना ही 0 कर लेते हैं हम लोग, राइट। स्टूडेंट्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। तो जैसे 4 में एक तो ये पेयर बनेगा हमारा 0 1 1, एक पेयर हमारा बनेगा स्टूडेंट्स ये 0 0 1 1, ये पेयर बन गए, और एक हमारा बनेगा 0 1 1, और किसकी कमी है, एक और बिट की कमी है तो हम लोग 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पेयर बन गए। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स कि इन पेयर के रेस्पेक्टिव नंबर्स ढूंढेंगे हम लोग कि इनके पेयर के रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेड नंबर कौन कौन से होते हैं। तो 0 1 1 0 हमारा 6 से रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 7 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 6 3 7 होल 16 बन जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा कोई नंबर होता जैसे कि मान लीजिए 10 आ जाता, तो 10 को हम 10 ना लिखते, 10 को हम A लिखेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है कन्वर्जन के टाइम। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए वैसे इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
चलिए तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम लोग 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो 1 1 0 0 इज़ आवर फर्स्ट पेयर एंड दिस इज़ आवर सेकेंड पेयर 1 0 1 1 एंड देन वी विल हैव 11 एंड कुछ है नहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो इसको 0 0 करिए। फिर क्या करेंगे, हम इनके रेस्पेक्टिव नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो नंबर्स हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होने चाहिए। इस तरीके से देखेंगे तो 0 0 1 1 इज़ 3 एंड देन 1 0 1 1 इज़ व्हाट 11, बट आप 11 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग B लिखेंगे क्योंकि 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली दिस इज़ 12, लेकिन 12 ना लिख के यहाँ पे हम C लिखेंगे, ठीक है। तो 3BC इज़ आर हेक्साडेसिमल। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट ले लेते हैं और एक फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं। चलिए तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, दिस इज़ आर एग्जाम्पल 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0, फिर ये हमारा इधर से फ्रैक्शनल पार्ट शुरू हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 0। तो स्टूडेंट्स इधर के पार्ट को तो आप वैसे ही सॉल्व कीजिए। देखिए 4 4 के पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं, ये हमें दिए हुआ है, बहुत अच्छा गिफ्ट कि बने हुए हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ 6, दिस इज़ 3 एंड दिस अगेन रिप्रेजेंट हाउ मच, दिस इज़ 12। तो 12 तो लिखोगे नहीं आप, यहाँ पे C लिखोगे क्योंकि 12 C से रिप्रेजेंट होता है। तो C 3 6 तो इधर का पार्ट आ गया। अब इधर हम लोग पेयरिंग इधर से करते हैं, ठीक है, यानी लेफ़्ट टू राइट की तरफ भागते हैं पेयरिंग करने। तो दिस इज़ आर व्हाट 1 1 0, देन अगेन दिस इज़ 12, तो 12 को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 0 1 0 इज़ आर 10, 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा दिस। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हमारा बस एक कन्वर्जन और बचा है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसकी तरफ भी बढ़ते हैं। और स्टूडेंट आप लोग ना ये वीडियो कंटिन्यू मत देखिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा हैवीनेस लग रही है तो पॉज द वीडियो, थोड़ा सा कन्वर्जन देखा उसे पॉज कीजिए, पहले उसके बारे में सोचिए जो आपने सीखा, राइट, और फिर आप नेक्स्ट डे इसको देख लीजिए या फिर आप 15 मिनट बाद इसको देखिए, ठीक है। वन गो में अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाए, जबकि होनी तो नहीं चाहिए, मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि हो ना, बट फिर भी इफ़ यू फील टायर्ड तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी हवा खाइए बाहर की, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए और फिर वापस आ जाइए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा लास्ट सेक्शन इस लेक्चर का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ऑक्टल, हमारा एग्जाम्पल है 342.41 बेस 8। तो ये हमारा एक ऑक्टल नंबर है, इस ऑक्टल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखिए इसका भी बहुत आसान सा एक तरीका है। सबसे पहले तो ना आप इनकी हर एक डिजिट के इक्विवेलेंट बाइनरी लिखिए। जैसे कि ये 3 है तो 3 का बाइनरी क्या होता है 0 1 1, राइट। 4 का बाइनरी क्या होता है स्टूडेंट्स 1 0 0, 2 का बाइनरी 0 1 0, देन डेसिमल 4 का बाइनरी होता है 1 0 0 एंड देन 1 का बाइनरी इज 0 0 1, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को बाइनरी में हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी को हम 4 बिट्स का एक निबल बना रहे थे, राइट। 4 बिट का एक सेट बना रहे थे और इसको निबल भी बोलते हैं। तो 4 बिट का एक सेट बना रहे हैं और उस सेट को फिर हम देखते हैं कि इसको हम हेक्साडेसिमल में कौन से नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। 0 1 0 0, दिस आर फर्स्ट निबल। आफ्टर दैट 0 1 1 1, 0 1 1 1, दिस इज़ आर सेकेंड निबल। और फिर ये बेचारे हमारे भाई साहब जो हैं, जो ये 0 ये अकेले बच गए, तो इनको हम 3 0 प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि ये भी एक निबल बन जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर हमारा क्या क्या बन गया, ये 0 बन गया एंड दिस इज़ आर व्हाट, ये क्या बन रहा है हमारा, इसको कन्वर्ट कीजिए आप, ये हाँ, तो ये हमारा ई से रिप्रेजेंट हो जाएगा एंड सिमिलरली दिस इज़ आर 2। तो हमारा जो ये इधर का इंटीग्रल पार्ट है वो तो हमारा आ गया 0 E 2। अब हम लोग इधर जाएंगे तो इधर आप लोग 4 बिट का निबल लेंगे, तो दिस विल बी 1 0 0 एंड देन 0, और अगला बनेगा 0 1, और क्योंकि और कुछ है नहीं तो आप ये लगाइए। तो दिस रिप्रेजेंट योर व्हाट
2 raised to the power 3 it means 8 and this is what 4. तो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर हेक्साडेसिमल. तो स्टूडेंट्स करना क्या है, हमें ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना है, तो ऑक्टल को आप बाइनरी में कीजिए और बाइनरी से फिर इसमें कर दीजिए. और ये सभी नंबर सिस्टम के लिए ट्रू है ये बात, क्योंकि बाइनरी से हम लोग ईजिली कन्वर्ट कर देते हैं. तो आप लोग क्या कीजिए, किसी भी नंबर सिस्टम को चाहे कन्वर्ट करना हो आपको, आप सबसे पहले उसका रेस्पेक्टिव बाइनरी निकालिए और फिर उसको उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने दीजिए. ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद ना रखनी पड़े, बस इसने को याद रखिए आप लोग, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो कन्वर्जन है नंबर सिस्टम्स में वो इतने ही हैं बस, राइट. तो जो आपने ये 3 लेक्चर्स देखे हैं, एक बाइनरी का, एक ऑक्टल का और एक हेक्साडेसिमल का, बस इनके अलावा आपके पास कन्वर्जन में और कुछ नहीं है. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अब नंबर सिस्टम में और कन्वर्जन्स में. इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू एट एनी टाइम. तो प्लीज़ give me a chance to clarify your doubts. Thank you for watching. If you like the video, please share it with your friends and subscribe our channel. Thank you.